रात का वक्त था और 74 पीपल का एक डेलीगेशन छुपकर रात की तारीकियों में पहाड़ों के दरमियान चलता हुआ अकबा नाम के घाटी में वहां पर पहुंचा। जी, ये जो लोगों का डेलीगेशन था ये मदीना से आए थे। मदीना जब उसका नाम यथरब था, यथरब से ये लोग आए हुए थे और इनकी एक सीक्रेट मीटिंग थी जो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ फिक्स थी। ये लोग अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ पर इस्लाम लाए, इस्लाम कबूल किया। अच्छा, इन 74 लोगों में यानी 74 जो डेलीगेशन था उसमें 72 जो थे वो मेल थे और 2 जो थी फीमेल थी। इन 2 फीमेल में एक जो नाम था वो था नुसैबा बिनते काब। जी, नुसैबा बिनते काब कमाल की खातून थी और वंडर वुमन थी। बेसिकली इनका ताल्लुक यसरब से था, बनु नज्जार कबीले से इनका ताल्लुक था और उससे ऊपर जाए तो बनु खजरज से इनका ताल्लुक था। अंसारी भी कहलाई क्योंकि ये मदीना की रहने वाली थी। जब अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम माइग्रेट करके गए तो वहां इंतहाई बहादुर, इंतहाई ब्रेव, चिवलरस खातून थी। जब ये इन्होंने इस्लाम कबूल किया और वापस मदीना आई तो एक एक्टिव दाइया थी, ये हाईली एक्टिव दाइया। इन्होंने इस्लाम की दावत देना शुरू की और लोगों को अवेयर दिए इस्लाम की, दीन इस्लाम की तालीम देना शुरू की, लोगों को दीन इस्लाम की। और बहुत बड़ा रोल प्ले किया इन्होंने मदीना में इस्लाम को फैलाने में, इस्लाम की दावत देने में। जब अल्लाह के रसूल माइग्रेट करके आए तो ये पहली मुस्लिम सोल्जर थी जिन्होंने जंगों में एज ए सोल्जर जो है कंट्रीब्यूट किया। अल्लाह के रसूल के साथ जंग ओहद में, जंग हुनैन में और बहुत सारी जंगों में ये शरीक रही। इवन कि जंग ओहद में जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर प्रेशर पड़ा दुश्मनों का, तो ये अपने बेटे और शोहर के साथ मिलकर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को डिफेंड कर रही थी। और कितने जख्म आए इनकी बॉडी पर? 13 जख्म इनकी बॉडी पर आए। अल्लाह के रसूल ने उनको देखा तो पूछा कि मुसैबा कहो तुम्हारे लिए क्या दुआ करूं? तो कहने लगी अल्लाह के रसूल, मैं जन्नत में भी आपकी रफाकत चाहती हूं, मैं जन्नत में आपकी कंपेनियन में चाहती हूं। तब अल्लाह के रसूल ने उनके लिए दुआ की और अल्लाह के रसूल की दुआ अल्लाह मुहाला उनके हक में कबूल हुई। आपने फरमाया कि हाँ, तुम जन्नत में भी मेरे पड़ोस में होंगे, मेरे पड़ोस में रहोगे, तुम्हारे लिए आसान होगा कि मुझे देखना, मुझसे मिलने के लिए आना। इतनी अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लम से मोहब्बत करती थी। और जंग हुनैन में, जंग हुनैन ये वही जंग है जिसमें मुसलमान कसरत से थे, मेजॉरिटी में मुस्लिम थे। हमेशा जो मुसलमान थे शुरू में 313 से लेकर यानी जंग बदर से लेकर हम देखते हैं कि मुसलमानों की तादाद हमेशा कम रही और दुश्मनों की तादाद यानी काफिरों की तादाद ज्यादा रही। तो हुआ ये कि मुसलमान मेजॉरिटी में थे। उन्होंने कहा कि जब हम बहुत कम तादाद में थे तो हम गलबा हासिल कर लेते थे, आज तो हम मेजॉरिटी में हैं। थोड़ा उनके अंदर जो है खुद पसंदी आई अपनी मेजॉरिटी को लेकर, अपनी कसरत को लेकर। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इसको बयान किया है, वयौम हुनैन इज़ अअजबतकुम कसरतकुम फलम तुगनि अन्कुम शैया। याद करो हुनैन के दिन को जब तुम अपनी मेजॉरिटी को देखकर खुद पसंदी में मुब्तला हो गए थे, तो क्या तुम्हारी मेजॉरिटी ने तुमको फायदा दिया?
नहीं दिया। तो हम मेजॉरिटी की बुनियाद पर नहीं लड़ते, हम तो ईमान के उस जज्बे की बुनियाद पर लड़ते हैं, चाहे हम तादाद में कम ही क्यों ना हो। सोर्सेज भी कम थी लेकिन इसके बावजूद लड़े और जंगें जीती। तो अल्लाह ताला ने उनके इस कॉन्सेप्ट को अल्लाह ताला ने क्लियर करना चाहा मुसलमानों के, उनको रिफॉर्म करना चाह के नहीं, मेजॉरिटी की बुनियाद पर, रिसोर्सेज की बुनियाद पर सिर्फ तुम नहीं लड़ सकते, तुम्हारे अंदर वो ईमान का जज्बा है, अल्लाह पर भरोसा है, वो तवक्कुल है, जिस ईमान की बुनियाद पर तुम लड़ते हो। तो जब कुफार का प्रेशर आया, मुस्लिम आर्मी जो है मुंतशिर होने लगी, तो नुसैबा बिनते काब जो थी वो मैदान जंग में खड़ी थी और मोटिवेट कर रही थी सबको, मालकुम वल फरारा, क्या हो गया, तुम कहां भाग कर जा रहे हो, आओ वापस लौट कर आओ। ऐसी ब्रेव ये खातून थी, उन्होंने इस तरह मोटिवेट किया, यहां तक कि सब मुसलमान आर्मी के जो लोग मुंतशिर हो रहे थे उनको वापस जमा किया। न सिर्फ अल्लाह के रसूल के जमाने में ये वॉर में एज ए सोल्जर कंट्रीब्यूट करती रही, बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के बाद सैयदना अबू बकर की खिलाफत में भी इन्होंने एज ए सोल्जर जो है कंट्रीब्यूट किया। अल्लाह के रसूल ने इनके एक बेटे को, हबीब नाम था उनका, उनको यमामा के इलाके की तरफ एज ए एम्बेसिडर भेजा मुसलमा करदाब के पास, जिसने झूठी नबूवत का दावा किया था, बनु हनीफा कबीले से था। लेकिन उसने गुस्से में आकर एम्बेसिडर को, अल्लाह के रसूल के जो एम्बेसिडर थे उनको कत्ल करवा दिया। और किसी ने आगे खबर दी, नुसैबा आपके बेटे को तो कत्ल कर दिया गया है। तो कहने लगी आदत लिहाजा, कहने लगी कि मैंने तो अपने बेटे को तैयार इसलिए किया था ताकि अल्लाह के रास्ते में उसको शहीद करो जाए, तो मैंने इसलिए तैयार किया था, कोई गम की बात नहीं, कोई अफसोस की बात नहीं। इतनी साबिरा थी और इतनी ब्रेव थी, कैसी तरबियत, कैसी मां थी कि कैसी उसने तरबियत की अपनी औलाद की, और कैसा उसका बिहेवियर था, या तो झंडे गाड़ कर आना या झंडे में लपट कर आना, ये इस और की मिसाल है। तो खुद भी अल्लाह के रसूल के बाद जब जंगे बगावत की और उन जंगों की उन बगावत की फरोकश करने के लिए, यानी उन बगावत का मुकाबला करने के लिए सैयदना अबू बकर ने सैयदना खालिद बिन वलीद को लड़ाई के लिए भेजा। और सैयदा नुसैबा बिनते काब इन तमाम जंगों में शरीक रही। 11 जख्म उनको लगे उनकी बॉडी पर, जब वो मुसलमा बिनते काब मुसलमा के साथ लड़ने के लिए यमामा के मकाम पर पहुंची और लड़ाई शुरू हुई। बहुत घुमसान का रंग पड़ा, 40,000 की नफरी थी, 40,000 थे उनकी आर्मी। ये मुसलमा को मारने के लिए आगे बढ़ी तो किसी ने आकर इनका हाथ काट डाला, इनका एक हाथ कट गया, इनका बेटा इनके साथ था, उसने मुसलमा को कत्ल कर दिया। और इंतहाई बहादुरी से लड़ी है। उसके बाद ये वापस आई। एक रिवायत में आता है कि ये उसी जंग के बाद कुछ अरसे बाद वफात पा गई थी। एक रिवायत में आता है कि सैयदना उमर के आखिरी अय्याम में ही वफात पाई उन्होंने। लेकिन शाना बशाना मर्दों के, सहाबा के शाना बशाना ये लड़ी और बहुत अच्छी सोल्जर थी। ये ट्रू सोल्जर, यानी उनके अंदर जो स्पिरिट थी ना ट्रू सोल्जर की, वो स्पिरिट इनके अंदर थी। और रियली ये एक वंडर वुमन थी। हमारी एक मुस्लिम खवातीन को ऐसा ही ब्रेव होना चाहिए। ये उस जमाने में उनके लिए, दूसरी खवातीन के लिए भी मोटिवेशनल एक पर्सनालिटी थी। आज भी हमारे लिए एक मोटिवेशन पर्सनालिटी है।
कि एक मुस्लिम खातून को ब्रेव होना चाहिए, उसको भी हर मुस्लिम औरत को वंडर वुमन होना चाहिए, जैसा कि मुसैबा बिनते काब थी।